एक ऐसा कंट्री जिसकी टोटल पॉपुलेशन में से 44% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है, मतलब उनको 2 टाइम की रोटी मिलना मुश्किल है। दूसरी तरफ कंट्री के 30% से ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो जॉबलेस है। लेकिन उसी कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, मानो उनकी जिंदगी खुशियों से भरी पड़ी है। इतनी कम एज में इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा सक्सेस और इतनी ज्यादा फेम देखकर ऐसा लगे कि भाई इनकी जिंदगी तो खुशियों से भरी पड़ी है, क्या नहीं होता इनके पास। इन सब को देखकर हमारी जेन जी खुद को टॉर्चर कर रही है। लेकिन ये लैविश लाइफस्टाइल क्या ये सच में होता है? ये जस्ट ये मार्केटिंग होती है। चलो देखते हैं। हम डेली इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर बस एक चीज देखते हैं, परफेक्ट लोग, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट जिंदगी। क्या नहीं होता इनके पास। कभी कभी इन टिकटॉकर्स को देख के लगता है कि भाई इनकी जिंदगी तो बहुत परफेक्ट है, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन सीधी बात सुनो, ये परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट जिंदगी ये झूठ का बिजनेस है। और पाकिस्तान में इस बिजनेस का स्केल तुम सोच भी नहीं सकते। आज हम देखेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैमरा पर नहीं दिखाई जाती, जिसकी वजह से हमारा माइंड भी बिगड़ रहा है और हमारी पॉकेट भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे आता है फेक लग्जरी स्टाइल ट्रिक। पाकिस्तान में ऑडियंस को लग्जरी दिखाना सबसे फास्ट ग्रोथ हैक बन चुका है। खुद को लग्जरी दिखाओ, आप दिनों के अंदर वायरल हो जाओगे। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है डक्की भाई ने जब अपनी ड्रीम कार ऑडी ट्रोन जीटी बाय करी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसको वापस सेल कर दिया। भला कोई अपनी ड्रीम कार को क्यों सेल करेगा? इसके पीछे कोई रीजन थी। एक्चुअली ये कोई ड्रीम कार थी ही नहीं, ये एक पंच था कि कैसे लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया जाए। क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तानी फेमस क्रिकेटर बाबर आजम के पास में थी, इसलिए डक्की ने इस गाड़ी को शो करवाया कि अगर बाबर आजम के पास ये गाड़ी हो सकती है तो मेरे पास भी हो सकती है। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया गया। जब इससे व्यूज मिल गए, खुद की मार्केटिंग हो गई, तो बाद में इस गाड़ी की कोई जरूरत थी नहीं, तो इसको वापस सेल कर दिया गया। अभी भी आप देख रहे हो डक्की भाई के वीलॉग्स में आए दिन लाइविश लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है, शो ऑफ करवाया जाता है। लेकिन आपको याद है कुछ महीने पहले डक्की भाई को गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन की वजह से उनको 102 दिन जेल में रखा गया। कहाँ गया वो शो ऑफ, कहाँ गई वो हैप्पीनेस? भाई उनकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में फ्लॉज नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। हमसे ज्यादा रैंडमनेस तो उनकी जिंदगी में भरी पड़ी होती है। चलो मेरे साथ एक गेम खेलो, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वायरल हो सकते हो दिनों के अंदर, बहुत ज्यादा लैविश तरीके से वायरल हो सकते हो। लेकिन इसके बदले आपको मुझे एक चीज देनी होगी, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं लोगों को। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आपको मैं वायरल कर सकता। कसम से यार मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप भी इन टिकटॉकर्स की तरह अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। आपके पास फरारी, लैम्बोर्गिनी, इवन आपका प्राइवेट जेट भी होगा। मानते हो इस चीज को? चलो मैं बताता हूँ। रिसेंटली मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक साइट मिली जिसका नाम था प्रेस्टाइज गैलरी। भाई इसके ऊपर आप जाके प्राइवेट जेट, लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी गाड़ियां रेंट पर ले सकते हो। आपने उनको रेंट देना है, वो आपको एक गाड़ी देंगे और गाड़ी के साथ आप अपनी वीडियोस बनाए, पिक्चर्स बनाए और बाद में उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें। देखना आपके डीएम भर जाएंगे। सिर्फ आप यही नहीं कर रहे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा ही करते हैं। दुबई जाते हैं, किसी लोकल एरिया में रूम रेंट पर ले लेते हैं और वीडियोस वहां जाके बनाते हैं जहां पे आपके दिमाग का डोपामिन स्पाइक करे। मतलब बुर्ज खलीफा के पास जाके वीडियोस बनाएंगे कि आप भी देखकर लगे भाई ये इसकी लाइफ तो बड़ी परफेक्ट हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जेन जी तो बस एक चीज के पीछे भाग रही है, वो है पॉपुलैरिटी, फेम। अगर एक बार मैं पॉपुलर हो गया तो मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। भाई ऐसा नहीं होता। अगर एक बार आप फेम हो गए ना, आप पॉपुलर हो गए, तो वापस नॉर्मल लाइफ जीना आपकी इम्पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में फेम एडिक्शन हाई लेवल तक पहुंची हुई है, इसलिए पाकिस्तान के ज्यादा क्रिएटर्स अपने कंटेंट में ड्रामा करते हैं, फेक ब्रेकअप, फेक स्टोरीज, फेक कंटेंट बनाते हैं अपने आप को ट्रेंड में रखने के लिए। क्योंकि वो भी जानते हैं अगर एंगेजमेंट ड्रॉप हुई तो मतलब सब खत्म हो जाएगा, पैसा कम आएगा, कोलैब्स कम होंगे, प्रमोशन कम मिलेगी। इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि कैसे भी करके खुद को ट्रेंड में रखना है। और ये डर उनको स्टूपिड, अनहेल्दी और डेंजरस चीजें करने पर मजबूर करता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के वीलॉग्स में आए दिन कुछ ना कुछ स्टूपिड होता ही रहता है। लेकिन ये चीजें उनके कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती। उनकी बोरिंग लाइफ, उनके फ्लॉज, उनके रैंडमनेस ये कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती। क्योंकि अगर ये दिखाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे ये परफेक्ट लोग हैं। आपको एक लॉजिकली बात बताऊं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर जितनी भी वीडियोस है, जितनी भी पिक्चर्स हैं, वो उनकी लाइफ का एक परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर किया गया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाए। एक्चुअली में उनकी लाइफ इतनी हेल्दी, इतनी फैंटेसी और इतनी फनी नहीं होती जितना वो दिखाते हैं, जितना वो खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ मेरे से। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
ये मेरा परफेक्ट मोमेंट है, इसको मैं बाद में एडिट करूंगा, वॉइस ओवर करूंगा, एडिटिंग करूंगा, देन मैं इसको अपलोड करूंगा। मतलब ये मेरा परफेक्ट मोमेंट कैप्चर हो रहा है। इसके बाद मेरी भी लाइफ में बोरिंग है, मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा काम है जो मुझे मैनेज करने होते हैं। मेरी लाइफ ऐसे फंटेसी की तरह नहीं चलती, मुझे भी बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरा परफेक्ट मोमेंट कैप्चर हो रहा है। इसके बाद मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा काम है, रैंडमनेस है, फ्लॉज हैं जो मुझे करने हैं। तो टिकटॉकर्स की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, उनकी लाइफ का भी एक परफेक्ट मोमेंट कैप्चर किया गया होता है जो आपको दिखाया जाता है। उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। सो इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी का हर दिन एक फाइट होता है कि कैसे खुद को परफेक्ट दिखाया जाए, कैसे खुद को शो ऑफ करके दिखाया जाए, कैसे खुद को हैप्पी दिखाया जाए। इस प्रेशर की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ कोलैप्स पड़ी होती है। डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ उनकी लाइफ में चलता रहता है बिहाइंड द सीन्स। जो कैमरा पर सबसे ज्यादा हैप्पी दिखता है, एक्चुअल में लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है। एक इन्फ्लुएंसर होने का सबसे ज्यादा डार्क पार्ट ये है कि आपकी खुशी आपके व्यूज के नंबर से डिसाइड होती है। वो इसी चेन में जीते रहते हैं। तो इस वीडियो का रियलिटी चेक ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखो, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट ट्रिप्स, तो भाई ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखना, कैमरा पर जो दिखाया जाता है वो स्टोरी का हाईलाइटेड क्राफ्टेड इल्यूजन होता है, रियलिटी में वो चीज होते ही नहीं। आधी रात को सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की जिंदगी से इम्प्रेस होने की बजाय आप अपनी केयर करना स्टार्ट करो। अपने बालों में कंघी करो, अपनी स्किन के ऊपर लोशन लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो और खुद लोगों को इम्प्रेस करो। हाँ, ये बात सच है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर पाकिस्तान में ग्रो हो रहा है, लेकिन उसका डार्क साइड उससे भी ज्यादा ग्रो हो रहा है। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई रियलिटी पे काम करो, स्किल पे काम करो, फेक इमेज पे ना काम करो, वरना आप प्रेशर में चले जाओगे। ये गेम सिर्फ उनका है जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।